नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। स्वागत करती हूं हमारे इस खास कार्यक्रम महंगाई डायन खाए जाते हैं। जी हां, क्योंकि पहले दूध की कीमतों ने आम आदमी की रसोई में आग लगाई, फिर सीएनजी की कीमत बढ़ी, दरों ने सड़कों पर चलने वाली जिंदगी को झटका दिया और अब पेट्रोल डीजल की कीमतों में आए इस अचानक उछाल ने पूरे देश की आर्थिक धड़कन को तेज कर दिया है, जिससे ऐसा लग रहा है जैसे पिछले 48 घंटों में महंगाई ने एक के बाद एक 3 बड़े हमले करके हर घर के बजट को हिला कर रख दिया है। और अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि आम आदमी ये सोचने पर मजबूर है कि क्या उसकी जिंदगी में हर नया दिन सिर्फ एक नए महंगे झटके के साथ ही शुरू होगा। तो लगातार ऐसी जो महंगाई की खबरें हैं उसको लेकर जो नागरिक है, आम नागरिक है, वो लगातार परेशान होते नजर आ रहे हैं। महंगाई का ये ट्रिपल अटैक अब सिर्फ एक खबर नहीं रह गया है, बल्कि ये एक ऐसा आर्थिक झटका बन चुका है जिसने आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करना शुरू कर दिया है। क्योंकि पिछले सिर्फ 48 घंटों के भीतर जो घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि कीमतों में बढ़ोतरी अब एक क्रम बनती जा रही है और इसका असर हर घर की रसोई से लेकर हर सड़क तक महसूस किया जा रहा है। सबसे पहले दूध की कीमतों में बढ़ोतरी ने घरेलू बजट को झटका दिया, क्योंकि दूध जैसी बुनियादी जरूरतों की कीमत बढ़ने का मतलब होता है कि हर परिवार की सुबह की शुरुआत ही महंगी हो गई है। और जब एक जरूरी चीज महंगी होती है तो उसका असर पूरे महीने के खर्चे पर पड़ता है। इसके बाद सीएनजी की कीमतों में आई तेजी ने इन लाखों लोगों को प्रभावित किया जो रोजाना ऑटो, टैक्सी या डिलीवरी वाहनों पर निर्भर हैं, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ ईंधन का दाम नहीं बल्कि उनकी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ सीधा खर्चा बन जाता है। और अब सबसे बड़ा झटका पेट्रोल डीजल की कीमतों में आई लगभग 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के रूप में सामने आया है, जिसने पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की लागत को बढ़ाकर रख दिया है। क्योंकि जब ईंधन महंगा होता है तो सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं बल्कि हर चीज का पहुंचना और सप्लाई करना भी महंगा हो जाता है। यानी इस पूरे 48 घंटे के अंदर एक ऐसा सिलसिला देखने को मिला है जिसमें हर जरूरी सेक्टर पर महंगाई का असर एक के बाद एक बढ़ता चला गया। और इसका सीधा मतलब यही है कि अब आम आदमी के लिए अपने मासिक बजट को संभालना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सिर्फ कीमतों में बदलाव नहीं बल्कि ये एक ऐसा आर्थिक दबाव है जो धीरे धीरे हर घर की बचत को कम कर रहा है और खर्च को बढ़ा रहा है, जिसे देखा जाए तो इस तरह से ले सकते हैं, सवाल भी उठ सकते हैं और गंभीर हो सकते हैं कि क्या आने वाले दिनों में ये बढ़ती हुई महंगाई और ज्यादा तेज होने वाली है या फिर कहीं और इसकी जो असर है वो लगेगा या फिर जो रोक है वो इस पर लगाई जाएगी। चलिए, लगातार महंगाई को लेकर इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। अब जीएफएक्स की ओर से देख लेते हैं कि क्या कुछ जो झटके हैं वो आम नागरिकों को लग रहे हैं। चलिए एक नजर जीएफएक्स पे डाल लेते हैं। जीएफएक्स की ओर से देखते हैं जहां पर दूध की जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं तेजी से। सीएनजी रेट्स ने जो है सफर जो है उसे उसका जो खर्च है उसे बढ़ा दिया है। लगातार पेट्रोल डीजल अचानक महंगा हो गया है, तो ये लगातार घर का जो बजट है वो पूरी तरह बिगड़ता नजर आ रहा है। हर तरफ महंगाई का दबाव बढ़ रहा है। आम आदमी पर सीधा आर्थिक वार देखने को मिल रहा है। लगातार जो ये महंगाई बढ़ रही है इसके चलते आम आदमी पर सीधे तौर पर झटका लगता हुआ और बोझ बढ़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो चलिए, देश में पेट्रोल और डीजल की जो कीमतों में करीब 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये बदलाव कई महीनों के बाद देखने को मिला है, जिससे
ये साफ संकेत मिलता है कि ईंधन बाजार में दबाव लगातार बना हुआ है और उसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है, क्योंकि जैसे ही पेट्रोल डीजल महंगा होता है वैसे ही रोजमर्रा की जिंदगी के लगभग हर खर्च पर उसका असर साफ तौर पर दिखने लगता है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब करीब 97 रुपए के आसपास पहुंच चुकी है, 97 रुपए, और डीजल भी लगभग 90 रुपए के स्तर को पार करता नजर आ रहा है, जिससे रोजाना ऑफिस जाने वाले लोग, छोटे व्यापारी और ट्रांसपोर्ट पर निर्भर परिवारों का मासिक बजट तेजी से बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि ईंधन का खर्च सीधे घर के कुल खर्च का बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है। तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव और सप्लाई पर बने दबाव के कारण ये बढ़ोतरी जरूरी हो गई थी। लेकिन हकीकत यह है कि इसका सबसे बड़ा असर सीधे आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है, जो पहले से ही महंगाई की मार झेल रहा है। इसके साथ ही सीएनजी की कीमतें में भी जो है 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी लागू होने के बाद दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में ऑटो टैक्सी डिलीवरी सेवाओं की लागत में सीधा इजाफा हुआ है, क्योंकि जैसे अब किराया बढ़ने की संभावना और अधिक मजबूत हो गई है और रोजाना सफर करने वाले लोगों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। कुल मिलाकर यह स्थिति एक ऐसे आर्थिक दबाव को दिखाती है जहां ईंधन की कीमतों में छोटा सा बदलाव भी बड़े पैमाने पर असर डाल रहा है और धीरे धीरे यह असर हर घर के बजट तक पहुंच रहा है, जिससे आम आदमी के लिए अपने खर्चों को संभालना पहले से कहीं ज्यादा कठिन होता जा रहा है। चलिए अब जीएफएक्स के माध्यम से देखते हैं महंगाई के इस झटके को आम नागरिकों के लिए। पेट्रोल डीजल को लेकर जो अब आम नागरिकों को झटका लग रहा है, पेट्रोल डीजल 2 रुपए तक महंगा, तो ये जो पेट्रोल डीजल है अब 2 रुपए तक महंगा कर दिया गया है। सीएनजी कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। ऑटो टैक्सी किराए पर भी अब इसका जो असर है वो साफ तौर पर दिख रहा है। सीएनजी कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। लगातार जो ये बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगातार तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। लगातार जो कॉस्ट है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। पीएम ने वक्त पर और बचत पर लगातार जोर देने की जो बात है वो कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम देश के अलग अलग बड़े शहरों की स्थिति को ध्यान से देखें तो साफ दिखाई देता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आई ये बढ़ोतरी केवल एक इलाके या एक शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे देश के महानगरों में एक साथ महसूस किया जा रहा है और लोगों के रोजमर्रा के खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में अब करीब 97 रुपए प्रति लीटर के आसपास ये पहुंच चुका है और डीजल भी 90 रुपए से ऊपर निकल गया है, जिससे रोजाना ऑफिस जाने वाले लोग और छोटे वाहन चालकों के लिए हर दिन का सफर पहले से ज्यादा महंगा हो गया है, क्योंकि ईंधन की कीमतें बढ़ते ही उनका पूरा मासिक बजट प्रभावित होने लगता है। वहीं मुंबई जैसे बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमत 106 रुपए ऊपर पहुंच चुकी है और डीजल भी महंगा हो गया है, जिससे ये साफ दिखता है कि मेट्रो सिटी में ट्रांसपोर्ट का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता नजर आ रहा है, खासकर उन लोगों पर जो रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं। कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में भी ईंधन की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का असर साफ तौर पर लोगों में, नागरिकों जो हैं वहां के, उनमें दिख रहा है, जहां हर लीटर पर कुछ रुपए की बढ़ोतरी ने टैक्सी, कैब और लॉजिस्टिक्स सेक्टर की लागत को बढ़ाकर रख दिया है और इसका असर धीरे धीरे आम ग्राहकों तक पहुंचने लगा है। इसके साथ ही दिल्ली में सीएनजी की कीमत अब लगभग 77 प्रति किलो के आसपास पहुंच चुकी है, जबकि नोएडा और गुरुग्राम जैसे एनसीआर क्षेत्रों में ये 80 से 85 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है, जिससे साफ है कि सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि सीएनजी पर निर्भर लोगों का सफर भी अब पहले से ज्यादा महंगा हो गया है और इसका सीधा असर उनकी रोजी रोटी और दैनिक खर्चों पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। चलिए अब एक बार फिर
जो है जीएफएक्स पे नजर डाल लेते हैं। पेट्रोल डीजल जो महंगा हुआ है उसको लेकर लगातार जो जीएफएक्स है वो क्या कह रहे हैं, आइए एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दिल्ली में पेट्रोल जो है अब 97.77 लीटर, तो वही डीजल जो है वो 95.13 हो गया है। तो वही पहले जो पेट्रोल था वो 106 था, अब जो डीजल है वो 93, साथ ही पेट्रोल 103.67 और जो डीजल है वो 95.25 हो गया है। तो लगातार जो ये महंगाई है बढ़ती नजर आ रही है। चेन्नई का हाल दिखा रहे हैं हम आपको, जहां पर ये महंगाई हुई है पेट्रोल और डीजल में। लगातार जो ये महंगाई है हर जगह देखने को मिल रही है। महंगाई का करंट हर राज्य में साफ तौर पर अब देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आई इस बढ़ोतरी का असर सिर्फ गाड़ी चलाने वालों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका सीधा प्रभाव पूरे देश की सप्लाई चेन पर पड़ता है। क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है तो बाजार तक पहुंचने वाली हर वस्तु की लागत अपने आप बढ़ने लगती है और इसका असर सब्जी, राशन, दूध और रोजमर्रा की जरूरतों पर साफ दिखाई देता है। दिल्ली एनसीआर में लाखों लोग ऐसे हैं जो सीएनजी वाहनों पर निर्भर हैं और ऑटो टैक्सी चलाकर अपनी आजीविका कमाते हैं। लेकिन जब ईंधन की कीमत बढ़ती है तो उनके लिए कमाई और खर्च के बीच संतुलन बिगड़ जाता है और उन्हें मजबूरी में किराया बढ़ाना पड़ता है, जिससे आम यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। इसी तरह ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों और छोटे ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों पर भी इसका गहरा असर साफ तौर पर पड़ रहा है, क्योंकि हर किलोमीटर चलने की लागत अब पहले से ज्यादा हो चुकी है और कंपनियां या तो अपने चार्ज बढ़ाने को मजबूर है या फिर अपने मार्जिन में कटौती कर रही है, जिसका असर अंततः ग्राहकों तक ही पहुंचता है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि जब भी ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो ये एक चैन रिएक्शन शुरू कर देती है, जिससे सबसे पहले ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, फिर माल भाड़ा बढ़ता है और उसके बाद बाजार में हर चीज की कीमत धीरे धीरे ऊपर चली जाती है, जिससे महंगाई पर पूरे सिस्टम में फैल जाती है। इसी कारण आज स्थिति ये बन गई है कि घर का हर बजट प्रभावित हो रहा है, चाहे वह रसोई का खर्च हो, बच्चों की पढ़ाई हो या रोजाना का सफर। हर जगह बढ़ती कीमतों का असर साफ महसूस किया जा सकता है और आम आदमी की बचत लगातार कम होती साफ तौर पर नजर आ रही है। चलिए एक बार फिर जीएफएक्स की ओर देख लेते हैं और ये महंगाई का करंट क्या है इसे देख लेते हैं। तो लगातार महंगाई भी और बढ़ेगी कहा जा रहा है। महंगाई जो है अब और बढ़ेगी, ये एक ट्रेलर है, इसके आगे हम महंगाई में और बढ़ोतरी देख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट से कीमतें और बढ़ेंगी। तो जो ये है ये एक छोटी बढ़त है, कहा जा रहा है कि अभी और महंगाई देखने को मिल सकती है। सब्जी और राशन जो है वो भी अब महंगा होने लगा है। हर सेक्टर पर, चाहे किसी भी सेक्टर की बात कर ले, सब में महंगाई का असर साफ तौर पर नजर आने वाला है। घर का बजट लगातार बिगड़ता जा रहा है महंगाई के चलते। जैसा कि अभी हमने पहले बात करी, सुबह की शुरुआत से लेकर सब कुछ महंगा हो चुका है। आम आदमी की बचत पर दबाव आता नजर आ रहा है। जेब पर लगातार बढ़ता आर्थिक बोझ, तो लगातार जो बोझ है आम नागरिक पर वो बढ़ता नजर आ रहा है, कम होता नहीं नजर आ रहा। पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ता हुआ तनाव अब सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि इसका असर पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा है और सबसे बड़ा प्रभाव उन देशों पर पड़ रहा है जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए कच्चे तेल के आयात पर निर्भर है, जिनमें भारत भी शामिल है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका सीधा असर भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर साफ तौर पर दिखता है, क्योंकि देश को अपनी बड़ी ऊर्जा जरूरतें आयात के जरिए पूरी करनी होती है और इसी वजह से वैश्विक अस्थिरता का असर तुरंत घरेलू बाजार में दिखाई देने लगता है। पश्चिम एशिया में राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़े तनावों के कारण सप्लाई चेन पर भी दबाव बढ़ता है, जिससे तेल की उपलब्धता और उसकी कीमत दोनों प्रभावित होती है। और जब सप्लाई कम होती है या उसमें अनिश्चितता आती है तो बाजार में कीमतें तेजी से ऊपर चली जाती हैं। इसका सीधा परिणाम
ये होता है कि भारत जैसे देशों में पेट्रोल और डीजल महंगा होने लगता है और फिर इसका असर केवल वाहनों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ट्रांसपोर्ट, कृषि उद्योग और घरेलू सामान तक फैल जाता है, जिसमें महंगाई का दबाव पूरे सिस्टम में बढ़ जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये स्पष्ट है कि ग्लोबल स्तर पर होने वाला कोई भी बड़ा संकट अब लोकल स्तर पर सीधे असर डालता है और आम जनता को उसकी कीमत रोजमर्रा की जिंदगी में चुकानी पड़ती है, जिससे आर्थिक दबाव और आर्थिक जितनी भी दिक्कतें हैं वो बढ़ जाती हैं। तो चलिए एक बार फिर जीएफएक्स की ओर बढ़ते हैं। वेस्ट एशिया का जो संकट है उस बारे में बात करते हैं जीएफएक्स के जरिए। लगातार पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये महंगाई पर बड़ा असर डाल रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आता है, तो भाई भारत में ईंधन महंगा होने लगा है, तो लगातार ये बड़ी वजह मानी जा रही है। भारत में ईंधन महंगा होने लगा है, सीधा असर भारत पर महंगाई का जो दबाव है वो साफ तौर पर दिखता नजर आ रहा है। ग्लोबल संकट का सीधा असर जो है वो भारत पर पड़ रहा है। महंगाई का दबाव लगातार बढ़ता हुआ और भारत को प्रभावित करता हुआ हम साफ तौर पर देख रहे हैं। आम जनता सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है, जिसको लेकर आम जनता पर सबसे ज्यादा जो बोझ है वो हर बार की तरह इस बार भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यही कि बनकर सामने आ रहा है कि क्या पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में जो ये बढ़ोतरी देखने को मिली है वह यहीं पर रुक जाएगी या फिर आने वाले दिनों में आम जनता को एक और नई महंगाई के झटके के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि मौजूदा स्थिति को देखते हुए अनिश्चितता लगातार बनती हुई नजर आ रही है। अगर ईंधन की कीमतें इसी तरह बढ़ती रही तो उसका सीधा असर सिर्फ गाड़ियों के खर्च तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को प्रभावित करेगा, जिससे माल ढुलाई महंगी होगी और फिर बाजार में हर तरह की वस्तु की कीमतें धीरे धीरे बढ़ने लगेंगी, जो महंगाई की एक नई लहर को जन्म दे सकती है। इसके साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि जब परिवहन लागत बढ़ती है तो उसका असर उत्पादन से लेकर डिलीवरी तक हर स्तर पर पड़ता है, चाहे वह खेत से बाजार तक सब्जी पहुंचाना हो या फैक्ट्री से शहरों तक सामान पहुंचाना। हर जगह खर्च बढ़ने लगता है और उसका बोझ अंततः उपभोक्ता पर ही आता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिरता नहीं आई और कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह उतार चढ़ाव करती रही तो घरेलू बाजार में भी राहत की उम्मीद करना मुश्किल होगा, जिससे आम आदमी की आर्थिक स्थिति पर और अधिक दबाव बढ़ सकता है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि आने वाले समय में महंगाई का रुख क्या होगा, ये काफी हद तक वैश्विक परिस्थितियों और सरकारी नीतियों पर साफ तौर पर निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वह आम जनता के लिए बहुत ज्यादा राहत देने वाले नहीं दिख रहे। चलिए एक बार फिर जीएफएक्स की ओर रुख कर लेते हैं। कब तक महंगाई की मार जो है आम नागरिक झेलेगा? क्या कीमतें और भी बढ़ेंगी आगे? ये बड़ा सवाल जो लगातार पूछा जा रहा है। महंगाई पर फिलहाल कोई रोक नहीं लग रही, साफ तौर पर कोई रोक लगती नजर नहीं आ रही। जनता पर लगातार बढ़ता आर्थिक दबाव, जिसके चलते जो जनता है वो आर्थिक दबाव से झुक रही है, दब रही है। राहत मिलने की उम्मीद अभी भी कमजोर नजर आ रही है। तो अभी ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिख रही कि जो आम जनता है उन्हें राहत मिलेगी। हर दिन नए झटकों का डर, बजट संभालना और भी मुश्किल होता जा रहा है। जो आम नागरिक हैं उनके लिए अब बजट को संभालना और भी मुश्किल होता साफ तौर पर नजर आ रहा है, जिसके चलते जो आम नागरिक है वो परेशान है, दुखी है। तो पिछले 48 घंटों में आए इन 3 बड़े झटकों ने ये साफ कर दिया है कि महंगाई अब किसी एक सेक्टर तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये धीरे धीरे हर घर, हर रसोई और हर सड़क तक अपनी पकड़ मजबूत करती नजर आ रही है, जिससे आम आदमी के लिए अपने मासिक बजट को संभालना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। दूध से शुरू हुई ये बढ़ोतरी सीएनजी तक पहुंची और फिर पेट्रोल डीजल तक आकर रुक गई।
लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने ये संदेश जरूर दे दिया कि जब भी ईंधन और जरूरी वस्तुओं की कीमतों में बदलाव होता है तो उसका असर सबसे पहले आम जनता की जेब पर पड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में इस बढ़ती हुई महंगाई पर कोई नियंत्रण लगाया जाएगा और क्या लोगों को राहत मिलेगी, या फिर ये आर्थिक दबाव इसी तरह लगातार बढ़ता रहेगा और आम आदमी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती जाएंगी। फिलहाल हालात यही इशारा कर रहे हैं कि राहत का इंतजार अभी लंबा हो सकता है और ऐसे में हर परिवार के लिए अपने खर्चों को संभालना और भी चुनौतीपूर्ण होता जाएगा। तो लगातार महंगाई के चलते आम नागरिक इस बोझ में दबता नजर आ रहा है और ये पहली बार नहीं है, हर बार जो आम नागरिक है वो इस महंगाई को झेलता है। हर बार इस महंगाई में जो सबसे ज्यादा पिसता है वो आम नागरिक ही आता है। चलिए, हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।